हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल की वीडियो में हम आप लोगों को घातांक और करनी के बारे में हम अध्ययन करा चुके थे और घातांक और करनी के बारे में हम पढ़ा चुके थे। इसलिए आज के क्लास में हम लेकर उपस्थित हुए हैं रेलवे का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 के पावर x प्लस 4 बराबर 6 के पावर 7 है तो x का मान क्या क्या होगा? x का मान क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी में 1/9/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं 5 प्रश्न कराऊंगा और पांचों पूछा हुआ प्रश्न होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चैप्टर है घातांक और करनी पर, जो हमने कल पढ़ा चुका था। इसलिए उस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसे सॉल्व कराएंगे। चलिए बिना किसी देर के इसे करते हैं शुरू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा, जब जब घात सेम सेम रहता है तो उसे हम मान लेते हैं कि आधार भी बराबर होगा। देखिए जब ये घात सेम सेम है, नीचे वाला सेम सेम है अर्थात एक जैसा है, जब नीचे वाला एक जैसा है तो अब मान लीजिए कि ऊपर वाला भी एक जैसा होगा। अर्थात कहने का मतलब यह होगा कि जब ये सेम आपस में दोनों बराबर है, डायरेक्ट समझिए, जब ये आपस में दोनों बराबर है घात, तो आधार भी आपस में बराबर होगा। जब इस तरह से आप सोचेंगे तो ऊपर वालों को दोनों को बराबर कर लीजिए। तो जब हम बराबर करने जाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन उत्पन्न होगा, अर्थात समीकरण उत्पन्न होगा। देखिए जैसे में आप लोग अभी इसको मान लिए कि जब ये घात सेम सेम है, घात दोनों आपस में बराबर है, तो इसको भी आप बराबर कर लीजिए। तो जब आप बराबर करने जाएंगे, बराबर करिए, तो x प्लस 4 को बराबर करना है किसके? 7 के रूप में। तो इसे हम बराबर किए तो एक चर के रैखिक समीकरण आ गया। अब इसे हल कर लीजिए। एक चर के रैखिक समीकरण कैसे बनता है? x बराबर देंगे, बराबर में क्या है? 7। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, पक्षांतर के नियमानुसार। अब देखिए तो x बराबर लिख लीजिए, 7 में से 4 गया 3, तो हमारा x का मान 3 प्राप्त हुआ। x का मान 3 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन में दिया होगा x बराबर 3, तो आप मार सकते हैं। तो हमारा यह पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को लेते हैं और उसे समझाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, यदि यदि 2 के पावर x, 2 के पावर x गुने में 4 के पावर 12, 4 के पावर 12 और गुने में दिया है 8 के पावर 3, 8 के पावर 3 और बराबर में दिया है 16 के पावर 11, तो x का मान बताना है। तो x बराबर व्हाट, अर्थात x का मान बताना है। देखिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं ताकि ऑप्शन लिखने में समय लगेगा। समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न सीखने से मतलब है। देखिए यहाँ पर भी एक नियम लगेगा कि जब बड़ी बड़ी संख्या दिया रहता है तो उसे आप पहले तोड़ लीजिए, तोड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे। इस 2 को तो नहीं तोड़ेंगे तो आप 2 के पावर x लिख लीजिए। अब देखिए 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 में, तो आप 2 गुने, देखिए 4 को आप तोड़े कितना बार में? इस तरह से 4 को तोड़े 2 गुने 2 में, तो आप लिख सकते हैं 2 के होल स्क्वायर। 2 के होल स्क्वायर करने से 4 प्राप्त होगा। तो इस 4 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर करने से 4 प्राप्त होगा और ऑलरेडी इसके पावर बैठा हुआ है 12, तो 12 लिख देंगे, उसे उसी प्रकार उतार देंगे। 8 को जब आप तोड़िएगा 8 को, तो आप इस प्रकार से लिखेगा 2 4 फिर 2 2, अर्थात 2 के पावर 3 करने से 8 आएगा। तो 8 के बदले में लिखेंगे 2 के पावर 3, ऑलरेडी 3 पावर है तो दे देंगे उसको भी। और बराबर में 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो देखिए 16 लिख लीजिएगा, इसका फैक्टर कीजिए, फिर 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा। 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 करने से 16 प्राप्त होता है। तो 16 के बदले में लिखेंगे 2 के पावर 4, होल पावर 11 दिया है तो लिख देंगे। अब इसी को हल कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 2 के पावर x दिया है। अब देखिए जब भी आप पावर के पावर दिया रहता है और छोटा कोष्टक रहता है तो आपस में गुना कराते हैं। कैसे? आप लोग पढ़े होंगे घात और घातांक में कि a के पावर m होल पावर n रहता है तो उसे लिखते हैं a के पावर m इंटू n, अर्थात दोनों में गुना करा देते हैं, दोनों में गुना करा देते हैं। तो उसी प्रकार इस दोनों में गुना करा दीजिए, तो 2 के पावर 12 दूना का कितना हो जाएगा? 24। अब फिर लिखिए 2 तीसरी का 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा।
आपस में हम गुना करा कर लिख दिए। और फिर लिखिए 2 के पावर 11 चौका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 11 चौका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से एक नियम याद रखिएगा, जब भी घात घात सेम सेम रहता है और आधार अलग अलग, तो आधार को जोड़ देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन होता है ए के पावर एम प्लस एन। अर्थात जब नीचे वाला सेम सेम रहता है, अर्थात घात सेम सेम रहता है, तो आधार को हम जोड़ देते हैं। आधार को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसी प्रकार देखिए नीचे वाला सभी सेम है, तो नीचे वाला को उतार दीजिए और आधार को जोड़ दीजिए। आधार क्या है, x 24 9, तो लिखिए x जोड़ना है तो प्लस चिन्ह दीजिए, 24 प्लस में कितना देंगे 9, और बराबर में क्या दिख रहा है 2 के पावर 44। 2 के पावर 44 दिख रहा है। अब इसे हल कर लीजिए। अब देखिए ये भी दोनों आपस में दो दो बराबर है, तो बराबर है अर्थात कट गया, उसे हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x प्लस 24 प्लस 9। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 24 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 4 13, और 9 4 13 और 2 1 3 33 हो जाएगा, और बराबर में कितना बच गया 44 बच गया। इन दोनों दो को हम उड़ा दिए, दोनों दो को उड़ा दिए। अब यहाँ से केवल x निकाल लीजिए, तो x बराबर बराबर में क्या है 44, और बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 33। ऐसे घटा लीजिए, 44 में से 33 जाएगा तो 11 प्राप्त होगा, अर्थात x का मान 11 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न समझाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, जैसे कि वीडियो के मोबाइल के होम स्क्रीन को और बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है देखिएगा, पांचों प्रश्न लाए हैं और पांचों प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में, अर्थात रेलवे में। इसे हम मिटाकर तीसरा प्रश्न को देखते हैं कैसे बने। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, समझिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। 3 के पावर -5 गुने में 4 के पावर -5, फिर दिया है गुने 5 के पावर -5 का मान बताइए। का मान बराबर व्हाट, मान बताना है। देखिए यह प्रश्न पूछा हुआ, देखिए देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 देख लीजिएगा, इसमें दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसे हम हल करते हैं। आप लोग एक नियम पढ़े होंगे कि 3 के पावर -5 दिया है, तो घात और घातांक में पढ़े होंगे कि जब a के पावर -1 रहता है, कोई संख्या के पावर -1 रहता है, तो आप उसे लिखते हैं बाटा में, एक बाटा वो संख्या आ जाता है एक बट्टा ए लिखते हैं। तो उसी प्रकार इसको हम तोड़कर लिख देंगे। इसके अनुसार माइनस हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा बट्टा, 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं एक बट्टा 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस हट गया तो ऊपर माइनस, जब माइनस हटता है तो ऊपर 1 चला जाता है। फिर इसको भी लिख सकते हैं 1 बट्टा 4 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। सेम उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 1 बट्टा 5 के पावर 5, जो संख्या उसके माथे पर है लिख दीजिए और माइनस को हटा दीजिए, ऊपर 1 आ गया। अब देखिए 1 में 1 से गुना करें, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। अब देखिए यहां से आप दिमाग लगाइए, आप 3 के पावर 5 को आप गुना करेंगे तो बड़ी संख्या होगा, 4 के पावर 5 को गुना करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगा, और 4 के पावर 5 के पावर 5 को गुना करेंगे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। कुछ मत कीजिए, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले को केवल गुना कर दीजिए। 3 चौका 12, 12 पचे 60, तो हम लिखेंगे 60, और सब पर पावर सेम है तो लिख दीजिए 60 के पावर 5, 60 के पावर 5। तो इसका आंसर हो गया 1 बटा 60 के पावर 5। क्या इस प्रश्न को आप समझे, इस प्रश्न को समझे? चलिए समझ गए होंगे, तो इसे हम मिटाकर चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो दोस्त पढ़ भी लेंगे और आप लोग भी पढ़ लेंगे। हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, और चौथा नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार। 12 कोष्टक, फिर दिया है छोटा कोष्टक, कर्नी रूट 5 दिया है, और x के पावर -3 बटा 5 दिया है,
और इस छोटा कोष्टक -5 के पावर 3 दिया है और मेन 12 कोष्टक के पावर 5 बराबर वाट। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, कोई भी संख्या रूट में दिखता है तो जाकर बट्टा में गिरता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना मान लेंगे। बोलिए गुना मान लेंगे कि नहीं? तो मान लेंगे। तो इसको ऐसे लिखिए, x के पावर -3 के पावर 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना उत्पन्न होगा तो गुना दे दिए। गुना में क्या है? -5/3 और ये जो है बाटा में आकर गिरता है तो इसके बाटा में आकर गिर जाएगा, इन दोनों को बाटा में आकर गिर जाएगा। अब इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, इस 3 से इस 3 को उड़ा दीजिए, इस 5 को इस 5 से उड़ा दीजिए और हमारे पास ये सभी एक एक बार में कटा है तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? हमारे पास ऊपर 1 प्राप्त हुआ और इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दीजिए, इस माइनस को इस माइनस से उड़ा देंगे। अब हमारे पास 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे 1 ऊपर x बचा है, अर्थात हमारे पास बचा 1 बटा और x के पावर 5 हमारे पास इतना बच गया, हमारे पास इतना बच गया। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे तो पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा। एक मिनट, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से बनाएगा, वो आंसर नहीं होगा हमारे देखने से। देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा, x के पावर, सॉरी गलती होगा, -3 के पावर 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना दीजिए, फिर -5 के पावर 3 दिए अब फिर इसको गुना में देंगे 5 और ये जो इसमें कोई संख्या रहता है तो बाटा में आकर गिर जाता है, बाटा में आकर गिर जाता है। तो इस 5 से इस 5 को काटेंगे, इस 3 से इस 3 को काटेंगे, इस 5 से इस 5 को काटेंगे, माइनस से माइनस को काटेंगे एक बार में, अर्थात x के पावर 1। तो x को एक बार गुना करेंगे तो x प्राप्त होगा, इसका उत्तर होगा x। हमने पहले गलत बना चुका था इसलिए हम इसे सही बनाए, हमारे दिमाग पर से उतर गया था तो इसका उत्तर आएगा x। तो चौथा नंबर प्रश्न था, कैसे बनाए? देखिए उसको थोड़ा समझिएगा फिर से क्योंकि गलत हो गया था। देखिए, जैसे में इसमें कोई संख्या रहता है 5 और यहाँ पर है मान लीजिए 5 ही है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर, इसको कुछ नहीं है तो इसको होल पावर 1 मान सकते हैं। 5 के पावर ऊपर वाले को उतार देता है, कोई संख्या इसमें रहता है ना, इसके बट्टा में आकर गिर जाता है, बट्टा में आकर गिर जाता है। तो 5 के पावर 1/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार इसमें कुछ नहीं है तो दोनों के बीच में गुना है तो हमने गुना दिया, भले यहाँ पर है गुना दिया, फिर इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना दिए और ये जो है इसके बाटा में आकर गिर गया, इसके बाटा में जो है यहाँ पर उतार दिया, इसके बाटा में गिर गया। जब गिर गया तो इससे इसको काटे, इस 3 से 3 को काटे, 5 से 5 को काटे, माइनस से माइनस काटे एक बार में, x के पावर 1 अर्थात x से होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न था। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कैसे बनेगा जरा उसे समझिएगा। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि ए बी सी बराबर 1, प्रश्न को समझिएगा, यदि ए बी सी बराबर 1 तो मान ज्ञात करना है, 1/1 प्लस में ए प्लस में बी के पावर -1, फिर दिया है प्लस में 1/1 प्लस बी प्लस सी के पावर -1, फिर दिया है प्लस में 1/1 प्लस सी प्लस ए के पावर -1 बराबर वाट। इतना का मान पूछ रहा है। इस प्रश्न को बारीकी से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इस प्रश्न को आप बना सकते हैं चुटकियों में। देखिए, आप ऐसे मान की तलाश कीजिए जिसमें ए बी सी अर्थात तीनों का मान 1 हो। जब कोई ऐसा कौन सा मान आप रखेंगे जबकि तीनों का मान, तीनों संख्याओं में गुना कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो आप सुंदर से सोच सकते हैं कि ए बी सी का मान कब प्राप्त हो, ए बी सी बराबर कब 1 होगा, जब आप ए का भी मान 1 रख देंगे, ए का भी मान हम 1 रख देंगे गुने, बी का भी मान 1 रख देंगे गुने, सी का भी मान 1 रख देंगे, तो 1 गुने 1 बराबर 1 प्राप्त होगा।
तो आपको यहाँ से पता चलता है, मालूम चलता है कि ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 हमें करने से 1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, हल कर दीजिए। तो हमें जब ए बी सी का मान प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन में ए बी सी का मान रख दीजिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है 1/1 प्लस ए बट्टा बी माइनस 1, फिर दिया प्लस में 1/1 प्लस बी प्लस सी के पावर माइनस 1, फिर दिया प्लस में 1 प्लस सी प्लस ए के पावर माइनस 1। अब इसको हल कर दीजिए। 1/1 प्लस ए का मान आपको मालूम है ना, तीनों का मान ए है, तो रख दीजिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 के पावर माइनस 1, फिर है 1/1 प्लस 1 प्लस ए के पावर माइनस 1, सी के मान 1 है और माइनस 1 है तो लिख दीजिए। फिर 1/1 प्लस 1 प्लस 1 के पावर माइनस 1। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त। माइनस वन को अभी हम पढ़ा कर रहे हैं कि ए के पावर माइनस 1 होता है 1/a। तो उसी प्रकार 1 के पावर माइनस 1 है तो इसे लिखेंगे 1/1, तो काट देंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो इसका भी मान 1 हो गया। तो लिख दीजिए 1/1 प्लस 1 प्लस 1, फिर लिखिए 1/1 प्लस 1 प्लस 1, इसका भी मान 1, फिर लिखिए 1/1 प्लस 1 प्लस 1, इसको हम तोड़ कर लिखे तो 1 प्राप्त हुआ सभी को सभी को सभी को। अब देखिए 1 2 3 1/3, फिर 1 2 3 1/3, 1 2 3 1/3। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 प्लस 1 2 3, तो देखिए 1/3 प्लस 1 2 3, तो फिर देखिए 1/3, 3 3 3 का एलसीएम बोलिए, 3 3 का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से हल कर रहे हैं, 3 3 3 का एलसीएम 3, एक ही बार में है तो लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 3 हुआ बटा 3 कट जाएगा एक बार में। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1। आई होप आप लोग यह प्रश्न 5वां नंबर था समझे होंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न समझ गए। जब आप 5 प्रश्न को समझ गए तो यह हमारा सेशन 5 प्रश्न का था। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न सभी लोगों को समझ में आया होगा। हम फिर से हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि अगली वीडियो में बेहतर, इससे बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो इसे हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कोई अगली वीडियो में लेकर, बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेकर, रेलवे का कोई भी एग्जाम का हो, कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।